छोटी सी डेरिवेशन है वो नोट कर लेंगे पहले। आयनिक शुरू से रिवाइज करते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अब डेप्थ में जा रहे हैं इसकी, स्पेशली जो टाइट्रेशन वाला टॉपिक चलेगा इसके अंदर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर मुझे एक डाउट था पिछले लेक्चर का। बोल दो। सर जो आपने BF3 में बताया था कि बैक बॉन्डिंग होती है, सर जो आपने ऑर्डर बताया था BF3 BCl3 वाला, तो सर फिर उसमें NH3 क्यों आता है, मतलब NH3 के साथ क्यों वो फिर ल्यूइस बेस एसिड बेस पेयर बनाते हैं? कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो लोन पेयर अपना इजीली दे देगा ना, उसके साथ वो बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पर सर जो BF3 में खुद में ही बैक बॉन्डिंग होके हो रहा है, उसका अच्छा ऑक्टेट कंप्लीट। सुनो सुनो नंदिनी, नंदिनी एक बार सुनो। यस जैसे सर। BF3 है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जो है इसकी, बोरोन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है नो डाउट, इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ये थोड़ी है कि पूरी कंपनसेट हो गई, ये इसको हम ल्यूइस एसिड ये भरा हुआ है ना, ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है नो डाउट, सही ना, ये इलेक्ट्रॉन देता है, डोनेट करेगा। अच्छा कोई भी बच्चा इसमें ये बता सकता है इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 4/3। इसमें BF बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? 4/3। 1 + 1/3 है ना। तो ये ऐसा ना कि नंदनी ये इलेक्ट्रॉन देता है, ये ऐसा नहीं कि मतलब इसको 100% सेटिस्फाई कर देता है, ये इसको 100% सेटिस्फाई थोड़ी करता है, समझे कि नहीं। इसकी तो सर इलेक्ट्रॉन इसलिए डेफिशिएंसी जो NH3। है, हाँ सर। हाँ इसलिए NH3 इसको इलेक्ट्रॉन देगा, हाँ इसलिए NH3 देगा ना इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ओके एक सर। F जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ना, ये एक्चुअल में एक पाई बनवाते हैं, एक पाई बॉन्ड को 3 F मिलकर बनाते हैं। एक बॉन्ड तो था ही पहले से, यस है सर। ना, एक बॉन्ड तो था ही पहले से, और एक पाई बॉन्ड को 3 मिलकर बना रहे हैं, तो एक साइड से कितना डोनेशन हुआ? 1 + 1/3 का। ठीक है सही सर। है। यस सर। तो ये पूरा, हाँ पूरा ये सेटिस्फाई नहीं हो पाता है, तो NH3 को इलेक्ट्रॉन देना ही है। चलो अभी एक डेरिवेशन रह गई थी, पहले वो नोट करेंगे फिर आगे करते हैं, न्यूमेरिकल्स करने हैं इसके हमें, सही है। तो डेरिवेशन क्या है? रिलेशन बिटवीन KW KA एंड KB। याद सबको होना चाहिए ये क्या रिलेशन थी KW KA और KB में? कौन बताएगा क्या रिलेशन थी? चलो देखो, मान 25 लिया डिग्री कोई भी, सेल्सियस KW प्लस KB इज इक्वल टू KC क्या प्लस बोल रहा है KB मुकुल? नहीं सम्यक बोल रहा है, मुकुल बोल रहा है। देखो सर, मान लिया मुकुल गलत बोल रहा है बिल्कुल, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ फॉर्मुले जरूर याद करो, फॉर्मुलेज वाला होमवर्क सब करो। हाँ नंदिनी सही है बिल्कुल। देखो सर, HA जो है ये टूटेगा H+ + A नेगेटिव में। HA यहाँ पे कोई भी एक वीक एसिड है, वीक एसिड है तो ही KA और KB डिफाइंड होंगे, अदरवाइज ये डिफाइंड नहीं होंगे, इसलिए मेरे को HA को मानना वीक एसिड। तुम्हें एग्जांपल लेके चलना है तो तुम HA की जगह HCN एग्जांपल लेके चल लो, HCN को एग्जांपल मान के चल रहे हो। HA टूटेगा H+ + A नेगेटिव में, क्लियर। HA टूटा H+ + A नेगेटिव में, नाउ K विल बी डिफाइंड एज H+ * A नेगेटिव डिवाइड बाय HA, H+ * A नेगेटिव डिवाइड बाय HA, ये आ गया Ka। अब इधर HA का कंजुगेट बेस क्या है? A नेगेटिव। अब इसी A नेगेटिव को लेना, ध्यान रखना, Ka अगर एसिड का है तो Kb जो है उसी के कंजुगेट बेस का है, उसी के कंजुगेट बेस का डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना चीज का। ये नहीं है कि Ka एक एसिड का है और Kb किसी और बेस का। हाँ ऋषि सही है। देखो इधर नेक्स्ट अब आया A- टूटेगा इस तरीके से, Ha + OH नेगेटिव, A- जो है इट इज कंजुगेट बेस ऑफ Ha। नाउ Kb विल बी डिफाइंड एज Ha * OH नेगेटिव डिवाइड बाय A-। कोई डाउट इसमें किसी को? समझ गए कि नहीं ये? देखो इधर, अब ये आ गया, अब निकालो इधर Ka * Kb, Ka * Kb, ये क्या आएगा देखो, K * Kb निकालोगे तो मैं इधर ही कर रहा हूं डायरेक्ट,
तो HA से ये वाला HA कैंसिल होगा और A ने कैंसिल होगा और आ जाएगा H आयंस इनटू OH आयंस। ये आ जाएगा कि नहीं? समझ आ गया? पूरा लिख के दिखाना है। H आयंस इनटू Yes, OH sir, आयंस I आ will. जाएगा। नाउ दिस विल बी इक्वल टू, हाँ, नाउ दिस विल बी इक्वल टू KW। तो ये आ गई रिलेशन Ka इनटू KB इज इक्वल टू KW। इसको भूलना नहीं बिल्कुल भी, ये मैं काफी जगह यूज करूंगा और तुम लोग सब गलती करोगे उसमें। Ka एसिड का डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट है, Kb उसी के कंजुगेट बेस का डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट है। ये आ गया। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, नेक्स्ट पेज पे देख लेंगे एक बार, या इसी पे देख लो एक बार। नोट कर लिया ना यहाँ तक? Yes. इसी पे देख लो। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड लॉग ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? लॉग ऑफ Ka प्लस लॉग ऑफ Kb इज इक्वल टू लॉग ऑफ KW देगा। टेकिंग नेगेटिव ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड नेगेटिव ले रहा हूं मैं अब। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ये हो गया pKa, हाँ सही है ऋषि, ये हो गया pKa प्लस pKb इज इक्वल टू pK, हाँ बिल्कुल सही है नंदिनी, pKa प्लस pKb इज इक्वल टू pKw। ये रिलेशन आ जाएगी, pKw इज इक्वल टू pKa प्लस pKb। एक पीछे हमने प्रूव किया था अभी, pKw इज इक्वल टू POH प्लस pH, pH प्लस POH। फॉर्मूले ढंग से करना, डेरिवेशन तो आनी चाहिए, फॉर्मूले टिप्स में होनी चाहिए हमेशा। तो ये एक रिलेशन ध्यान रखना इसके अंदर, इसका मैं यूज करूंगा अभी न्यूमेरिकल्स के अंदर। अब हमें न्यूमेरिकल्स ही करना है एक दो क्लासेस, तो इसका मैं यूज करूंगा, ध्यान रखना चीज का। ये क्या किया हमने? रिलेशन बिटवीन KW, Ka एंड KB। दो रिलेशन आई है, K इंटू KB इज टू KW, और दूसरा pKa प्लस pKb इज टू pKw, और ये हमने पहले डिराइव की हुई है, pH प्लस POH इज टू pKw। तो ये तुम लोग कर लेना, नेक्स्ट नोट करेंगे अब। नेक्स्ट, अच्छा मैं एक चीज और ना तुम्हें एक हिंट और दे रहा हूँ, ये बड़ा टॉपिक है बहुत, अभी मैं ना तुम्हें सिर्फ एक हिंट दे रहा हूँ उसका, क्या पता मैं बीच में न्यूमेरिकल्स डाल दूं उसके, इसलिए क्योंकि अभी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, फिर डाई बेसिक सॉल्ट है या एसिडिक सॉल्ट है जिसमें आयंस ज्यादा बनते हैं, उसका हाइड्रोलिसिस, पॉलीप्रोटिक एसिड हो या पॉलीप्रोटिक बेस हो उसके अंदर, पॉलीप्रोटिक बेस नहीं, मतलब जैसे CaO ट्वाइस जो 2 OH आयंस देता है, समझे कि नहीं? तो उस टाइप के सॉल्ट्स हैं, उनका हाइड्रोलिसिस, या एम्फोटेरिक सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस, या फिर बफर सॉल्यूशन है, इस टाइप से ना बहुत सारे केसेस बनने हैं अभी आगे जाकर। तो अभी मैं एक केस तुम्हें यही बता रहा हूँ तुम्हें, एक बफर सॉल्यूशन का, ये ज्यादा यूज होता है इसलिए, बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन ये क्या है? ये एक ऐसी सॉल्यूशन है, ऐसी सॉल्यूशन जिसके पीएच में कोई चेंज ना आए अगर हम थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस डाल दें उसके अंदर। ऐसी सॉल्यूशन जिसके पीएच में कोई चेंज ना आए अगर हम थोड़ा सा उसमें एसिड या थोड़ा सा बेस डाल दें। जैसे बेस्ट एग्जांपल इसकी क्या है? ब्लड जो है, ब्लड जो है ये बफर सॉल्यूशन है। ब्लड होता है हमारा H2, ये बताऊंगा अभी क्या चीज है, H2CO3 प्लस NHCO3, और ब्लड का पीएच होता है 7.4 के आसपास, पहले भी बताया हुआ मैंने तुम्हें, ये होता है। तो हम इन स्पाइट ऑफ लार्ज वेराइटी ऑफ स्पाइसी थिंग्स वी ईट डेली, नथिंग हैपेंस टू स्टमक। हम हर रोज मतलब कि स्पाइसी भी खाते हैं, मतलब हर तरीके का खाना खाते हैं, लेकिन स्टमक में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। रीजन क्या है? क्योंकि ब्लड जो है बफर है, ब्लड क्या है? बफर है, तो उसके पीएच में कोई खास चेंज नहीं आता। इन स्पाइट ऑफ लार्ज वेराइटी ऑफ स्पाइसी थिंग्स वी ईट डेली, नथिंग हैपेंस टू स्टमक, ऐसे करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है। बिकॉज ब्लड इज अ बफर ऑफ पीएच 7.4, कंपोजिशन किसका है? कार्बोनिक एसिड का और उसके सॉल्ट का। तो ये क्या है? बफर सॉल्यूशन। ये क्या है? बफर सॉल्यूशन। अब इसमें टाइप्स मैं बता रहा हूँ जिसमें तुम्हारा न्यूमेरिकल वाला काम निकल जाए अभी, नहीं तो बाद में लेंगे पूरा बफर कैपेसिटी, बफर वैल्यू, बफर इंडेक्स, सब है टॉपिक्स इसमें, वो बाद में लेंगे अभी। जो बफर सॉल्यूशन है वो 3 तरीके की होती है। एक एसिडिक बफर है, एक है बेसिक बफर, और एक बफर ऑफ सिंगल सब्सटेंसेस। बफर ऑफ सिंगल सब्सटेंसेस, ये एक्चुअल में वीक एसिड वीक बेस की सॉल्ट होती है, बफर ऑफ सिंगल सब्सटेंसेस। ध्यान रखना, मैं इस टॉपिक को बाद में लूंगा, अभी बस न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, उसमें यूज करूंगा थोड़ा सा इसका। बफर ऑफ सिंगल सब्सटेंसेस। एसिडिक बफर में क्या आएगा? वीक एसिड, डायरेक्ट एग्जांपल ले रहा हूं, वीक एसिड प्लस उसका कंजुगेट बेस, या HCN का कंजुगेट बेस क्या है? CN माइनस यानी NaCN। ये पहला एग्जांपल, वीक एसिड प्लस उसका कंजुगेट बेस। और भी बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया अगर, जैसे RCOH, कोई भी RCOH, जैसे HCOH, CH3COOH, कोई भी एसिड, वीक एसिड,
कोई भी एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस साथ में RCOONA प्लस उसका कंजुगेट क्या है RCO नेगेटिव, तो ये RCONA सही ना। अभी मैंने एग्जांपल जो लिया वो क्या है H2CO3 प्लस NaHCO3, या ये भी बफर है NaHCO3 प्लस Na2CO3। फिर जैसे क्वेश्चन आएगा, क्या ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे ऐसे। चलो अभी मैं क्वेश्चन पूछ लूंगा थोड़ी देर में, मैं क्वेश्चन पूछ लूंगा क्या है वो। तो ये बफर सॉल्यूशंस है, ये क्या है बफर सॉल्यूशंस। अब इस बेसिक बफर में क्या आएगा, वीक बेस और उसका कंजुगेट, वीक बेस और उसका कंजुगेट। जैसे NH4OH, इसका कंजुगेट क्या होगा, इस बेस का कंजुगेट एसिड क्या होगा NH4 प्लस आयंस, NH4OH का मतलब NH3 का कंजुगेट एसिड निकालना है तो एक H प्लस ऐड कर दो, या इसमें से NH4OH है तो एक OH माइनस कर दो, तो ये NH4 प्लस आएगा, NH4 प्लस मींस NH4Cl। समझ गए कि नहीं, ये समझ गए कि नहीं। जैसे मैंने दिया पायरिडीन दे दिया, अगर मैंने पायरिडीन होता C5, ऑर्गेनिक वाले बच्चों को समझ आ जाएगा, पायरिडीन बेस है ये, तो इसका कंजुगेट एसिड क्या होगा, एक H प्लस ऐड कर दो, पायरिडीनियम आयन, ये हो गया। बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं, मैंने ले लिया सपोज मिथाइलमीन, डाइमिथाइलमीन ले लिया, तो क्या बन जाएगा CH3NH3 प्लस। समझे कि नहीं, तो ये कंजुगेट बन गया। और बफर ऑफ सिंगल सब्सटेंस में वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट, जैसे NH4Cl, वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट NH4Cl, CH3COONH4, CH3COONH4। समझिए कि नहीं। तो ये बफर सॉल्यूशन की मैंने एग्जांपल दे दी है, सही ना, बफर सॉल्यूशन की एग्जांपल्स दे दी है तुम्हें यहाँ पे, तो ये तुम्हें आना चाहिए, एक बार नोट कर लिया सबने। NH4CN उसका है बफर और सिंगल। बफर ऑफ सिंगल सब्सटेंसेस बफर सॉल्यूशन है, NH4CN उसका एग्जांपल है। इसमें वीक एसिड है HCN और वीक बेस है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही, आप डिस्कनेक्ट हो गए शायद। एक मिनट देखो, देखो समझ आ गया यहाँ तक कि नहीं, कोई डाउट है तो पूछ लो यहाँ पे। चलो नोट हो कर गया लो, सर। हाँ नोट कर लिया ना अभी। अब इसमें एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नोट करेंगे पहले। फर्स्ट, जैसे मैंने पूछा CH3COONA, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज बफर, CH3COONA प्लस HCl, H2CO3 plus NaOH, which of the following can act as buffer, HCl plus NaCl, NH4OH plus H2SO4। चलो इनमें बताओ विच द फॉलोइंग कैन एक्ट एज बफर। देखते हैं कौन 11th वाला बच्चा आंसर देता है इसका। आंसर जो भी देगा सोच के देना, एकदम इजी क्वेश्चन नहीं है।
कौन एक्सप्लेन करेगा? हाँ, बोलना किसी को आंसर? 11 सारे बच्चों में से किसी को बोलना आंसर? अर्नव अभी ज्वाइन किया क्या? सर मेरा ना नेट नहीं चल रहा था बड़ी देर से, मेरा स्कूल की क्लास के बाद, तो इसीलिए लेट हो गया। अच्छा कुछ नहीं, चलो चलो कुछ नहीं, अभी एक अर्नव अभी 2 मिनट बाद समझ आना स्टार्ट होगा, अगर पीछे पढ़ा हुआ सारा तो। चलो कौन बताएगा अभी ये? विच द फॉलोइंग, ये बफर था देखो, वीक एसिड था और साथ में उसका कंजुगेट बेस यानी CN- NaCN, ये बफर होता है एसिड के केस में। वीक एसिड और उसका कंजुगेट बेस यानी CN- को NaCN लिख सकते हैं। चलो अब बोलना किसी को आंसर? नहीं, 12th वाले बच्चों में से, 12th वाले बच्चों में से नंदनी आंसर सी है तुम्हारा? यस सर। अच्छा चलो, अच्छा 12th वाले बच्चों में से किसी को आंसर करना है? सर इसमें से कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है, चलो कुछ नहीं होता, ये कुणाल का आंसर कोई भी नहीं, नन आ गया आंसर। ये एक बार लक्ष्य दक्ष प्रथम बोल। नन। अच्छा लक्ष्य या दक्ष में से कोई एक्सप्लेन करो जल्दी से। लक्ष्य, दक्ष, श्रेया। सर एक तो बी। लक्ष्य कौन, चिराग बोल रहा है क्या? यस लक्ष्य सर। एक्सप्लेन कर दे एक बार। हाँ बी, और कौन सा है? समय। हाँ चिराग बोल दे। सर एक तो बी और डी। यहाँ पे सोचना नहीं है चिराग, तू बता, यहाँ पे मेरे सामने सोच रहा है, मैंने टाइम दिया ना 2-3 मिनट का तेरे को। लक्ष्य तू बोल आंसर, एक्सप्लेन कर दे लक्ष्य। सर जैसे ए में CH3CONA के 10 मोल्स ले लिए। नहीं आंसर बोल, पहले आंसर बोल लक्ष्य, आंसर बोल एक बार दोबारा। ABD। हाँ ABD बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये आंसर है A, B और D। अब लक्ष्य एक्सप्लेन कर जल्दी से। सर CH3CONA के जैसे 10 मोल्स ले लिए और HCl के 5 ले लिए। हाँ तो सही है, रहने हो गया। ऐसे हो जाएगा तीनों। देखो ABD, दक्ष तेरा सही था गलत था? दक्ष गलत था, लास्ट दक्ष ये गलती नहीं होनी चाहिए, देखो इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। CH3CONA प्लस HCl, तो ये आएगा CH3COH प्लस NaCl। देखो 11th बच्चे भी आंसर निकालना आना चाहिए था इसका। मैंने कहा था विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज बफर, दिस कैन एक्ट एज बफर। मान लो अगर जैसे अभी लक्ष्य ने बोला इसके 10 मोल ले लिए, इसके 5 मोल ले लिए, तो ये हो गया 0, ये 5 बचेगा, 5 बचेगा और ये 5 बनेगा, सही ना? तो बच गया ना, ये क्या बच गया? 5 ये 5 ये, सॉल्ट ये तो न्यूट्रल है, इससे कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए आंसर क्या आ गया? इसलिए आंसर क्या आएगा? इट कैन एक्ट एज बफर। क्लियर, दिस कैन एक्ट एज बफर। समझ आया आंसर बच्चों को कि नहीं? क्या बचा? वीक एसिड और उसका कंजुगेट। क्या बचा? वीक एसिड और उसका कंजुगेट। समझ गया कि नहीं? 11th वाले बच्चों को समझ आ गया कि नहीं? सर एक बार रिपीट कर दो। सर एक बार रिपीट कर दो। देखो चलो दोबारा देख लो। मैंने बोला क्वेश्चन क्या था, विच द फॉलोइंग कैन एक्ट एज बफर। दोबारा देखेंगे, मान लो CH3COONA प्लस HCl, बनेगा क्या? CH3COOH प्लस NaCl, ये बनेगा। अब मैंने ले लिया इसके 10 मोल, इसके ले लिए 5 मोल, एक एक मोल है, दोनों ये खत्म हो जाएगा HCl पूरा, ये कम होना चाहिए तभी बनेगा बफर, नहीं तो नहीं बनेगा। ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये 5 बचेगा और ये 5 बनेगा और ये भी 5 बनेगा। अब ये तो न्यूट्रल है, इसको उठा दो, ये न्यूट्रल है, इसको हटा दो। पानी है, NaCl है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, न्यूट्रल है, इसको हटा दो।
अब क्या बचा रिएक्शन के बाद तुम्हारे पास? ये बचा सोडियम एसिलेट बचा, एक तो ये बचा और एक ये बचा। ये बफर सॉल्यूशन है कि नहीं? सर ये कैसे नहीं पता समझ चला आया? कि आ गया सर। बोलो बोलो, सर ये कैसे किसी पता को डाउट है तो चलेगा कि पूछो। किसको कम लेना है? ये नंदिनी, मैंने इसमें क्वेश्चन में क्या बोला था? विच इज द फॉलोइंग कैन एक्ट एज बफर, समझे कि नहीं? हाँ सर। हाँ, तो कैन एक्ट एज बफर में आएगा कि नहीं आंसर? ये एक केस आ गया ना। ये मान लो अगर ये 10 मोल होता, ये 5 होता, देन दिस कैन नॉट एक्ट एज बफर। तब थोड़ी सर बफर हमने का काम बस करता, assume तब तो करने ये के बाद दिया। हाँ हाँ, ये हमें बफर की तरह कौन सा काम कर सकता है, ये तो 0 हो जाएगा। ओ सॉरी, Yes, sir. ये 5 बनेगा और ये 5 बनेगा। तो अब ये दोनों मिल, ये बच गया, ये बच गया। अब स्ट्रॉन्ग एसिड, कभी भी स्ट्रॉन्ग चीज बच जाती है तो वही पीएच को डिसाइड करेगी। समझ गए कि नहीं? Okay. Yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट देखेंगे। अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट एग्जांपल H2CO3 प्लस NaOH। स्ट्रॉन्ग को तो बचाना ही नहीं कभी भी, तो क्या बनेगा? NaHCO3, सही ना? NaHCO3 बच जाएगा और H2O, ये आ गया। अब ये इसमें ले लो, फिर ये 10 ले लो, ये 5 ले लो। स्ट्रॉन्ग तो खत्म करना ही है, स्ट्रॉन्ग बच गया तो वही डिसाइड करता पीएच को। ये 0 हो गया, ये 5 बचेगा, ये 5 बनेगा। ये तो न्यूट्रलाइज को हटा दो, ये न्यूट्रलाइज को हटा दो। अब क्या बचा रिएक्शन के बाद? वीक एसिड और उसका कंजुगेट बेस। बन गया बफर की नहीं? ये ब्लड वाला जो था, कंपोनेंट जो थे ब्लड के अंदर, वही है ना ये? यस सर। तो बफर बन गया। ये आया समझ के नहीं? समझ आ गया? यस सर। हाँ, अब तीसरा वाला क्या वो बफर है? थर्ड वाला तो स्ट्रॉन्ग एसिड ही है। नहीं सर। हाँ, ये नंदनी ये ध्यान रखना है, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको तो सोचना ही नहीं बिल्कुल भी, बफर कभी हो ही नहीं सकता ये, सही ना? तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, कैन नॉट एक्ट एज बफर। लास्ट वाला NH4OH प्लस H2SO4, हो जाएगा ना? ये भी वीक एसिड है, वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, तो क्या बनेगा इसमें? सिंगल सब्सटेंस वाला वीक एसिड। हाँ, NH4OH ले लिया मैंने इसमें, जैसे NH4OH लिया प्लस H2SO4, तो स्ट्रॉन्ग वाले को पूरा खत्म करना। फिर स्ट्रॉन्ग वाला पूरा खत्म हो रहा है तो बफर बनने के चांसेस हैं, प्लस H2O, प्लस H2O। तो ये खत्म हो गया पूरा, ये ट्वाइस लेना पड़ेगा, ये ट्वाइस लेना पड़ेगा, ध्यान रखना इसका। अगर ये इसको ले लो 15, ये 15 ले लिया, ये 5, तो अगर ये 1 खत्म होता है तो ये 2 खत्म होता है, तो ये 5 खत्म होगा तो ये 10 खत्म होगा, यानी बचेगा कितना? 5 ही बचेगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा और ये 5 बन जाएगा। तो 5 ये और 5 ये बन गया ना बफर। NH4OH प्लस NH4 होल ट्वाइस SO4 भी बफर है, क्योंकि NH4OH है तो यहाँ पे NH4 प्लस आयंस है, देयरफॉर दिस इज आल्सो बफर, सही ना? ये भी बफर है। किसी को कोई डाउट है इसमें? किसी भी बच्चे को कोई डाउट? बोलो। नो सर। नो सर, आगे समझ। ये आगे ना, ये इसको बिल्कुल, अभी तो मैंने एक क्वेश्चन लिया ना, इस क्वेश्चन को 4 या 5 बार कर लेना ढंग से, मैं ऐसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना सकता हूँ। एक हिंट दे दिया कि किस लेवल पे क्वेश्चन बन सकते हैं इसके बहुत, दोनों खत्म हो गए, ये भी खत्म, ये भी खत्म, दोनों खत्म, तो यहाँ सॉल्ट हाइड्रोसिस लग जाएगा। वो नए कंसेप्ट है। बफर कब बनेगा मैंने एक चीज बताया, बफर कब बनेगा वो मैंने एक चीज बताया। ये दोनों खत्म हो गए अगर, तो बन गया NaHCO3, तो ये बन गया एम्फोटेरिक सॉल्ट, फॉर्मूला अलग, सिर्फ सॉल्ट बन गया, सॉल्ट हाइड्रोसिस का अलग फॉर्मूला, बफर बन गया, बफर का अलग फॉर्मूला। ऐसे ही कंसेप्ट पहचानने हैं, यही आयनिक इक्विलिब्रियम है सॉल्ट के लिए। चलो अब नोट करना आगे, बफर सॉल्यूशन का एक फॉर्मूला जो यूज करेंगे पीएच के लिए वो नोट कर लेंगे। जैसे मान लिया HA गिव्स H प्लस प्लस A नेगेटिव, ये आया HA गिव्स H प्लस प्लस A नेगेटिव। मान लिया इसमें
ये वीक एसिड है और साथ में सॉल्ट होगा, वो पूरा टूटेगा। सॉल्ट कोई भी बी प्लस प्लस ए नेगेटिव, बी प्लस प्लस ए नेगेटिव, ये पूरा टूटेगा। अब इसमें वीक एसिड के लिए मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं के ए का। वीक एसिड के लिए के ए का फॉर्मूला क्या होगा, H प्लस इंटू ए नेगेटिव डिवाइडेड बाय HA, ये आ जाएगा सही ना, H प्लस इंटू ए नेगेटिव डिवाइड बाय HA, ये आ गया। अब ये बन गया यहाँ से फॉर्मूला, यहां से आ गया H आयंस इज इक्वल टू H आयंस। ये ध्यान रखना कि A माइनस जो है वो ये वाला नहीं लेंगे, कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे। क्यों, क्योंकि ये वाला कॉमन एंड इफेक्ट लगाओगे ना तो A माइनस यहाँ तो पूरा मिलेगा, यहाँ तो बहुत ही कम मिलेगा, इसको नहीं लेते कभी भी। A माइनस कौन सा लेंगे, सॉल्ट वाला। H आयंस क्या होंगे यहां से, Ka इंटू HA डिवाइड बाय A नेगेटिव, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, log of H plus ions is equal to log of Ka plus log of HA by A negative, plus log of HA by A negative। अब देखना मैं यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूं, देखते हैं किसको समझ आता है ये। यहाँ टेकिंग नेगेटिव ऑन बोथ द साइड्स, टेकिंग नेगेटिव ऑन बोथ द साइड्स, माइनस माइनस माइनस। तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, PH इज इक्वल टू PKA प्लस लॉग ऑफ, ध्यान रखना प्लस लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट मत लिखो, कंजुगेट बेस अपॉन में एसिड। कंजुगेट बेस यानी A माइनस, कंजुगेट बेस का मतलब क्या है, ये A माइनस अपॉन में एसिड। प्लस लिख के मैंने उल्टा कर दिया है। किसी को कोई डाउट या फॉर्मूला समझ नहीं आया, किसी को कोई डाउट या फॉर्मूला समझ में नहीं आया? आगे सर। अब एक चीज और, बुक्स में ना ये लिखा होगा PH टू PKA प्लस लॉग ऑफ कंजुगेट बेस को लिख दिया सॉल्ट, लिख भी सकते हैं सॉल्ट अपॉन में एसिड। ये फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला आ गया। ये वाला फॉर्मूला ना ये पूरा करेक्ट नहीं है, ये मैं प्रूव करूंगा भी क्यों। बुक्स में ये फॉर्मूला लिखा हुआ, ये पूरा करेक्ट नहीं है। कंजुगेट बेस वाला फॉर्मूला याद रखना, कंजुगेट बेस अपॉन में एसिड। ए यहां पे कोई भी देखकर बोलेगा कि जो A माइनस का कंसंट्रेशन है वही तो BA का होगा, लेकिन ये A माइनस को जो मैंने सॉल्ट लिखा है ये पूरा करेक्ट नहीं है। कंजुगेट बेस को जो सॉल्ट लिखा है, ये कंजुगेट बेस था ना, इसको जो सॉल्ट लिखा है ये पूरा करेक्ट नहीं है। मोनो एसिडिक बेस है, मोनो बेसिक एसिड है, उसके लिए तो ट्रू है, लेकिन सबके लिए ट्रू नहीं होगा। देखो जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं इसी का। अच्छा, एक तो ये पीएच का फॉर्मूला हो गया, ऐसे ही बेस के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा वो नोट करेंगे। बेस के लिए बनेगा POH इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ कंजुगेट एसिड अपॉन में बेस। या फिर दूसरा फॉर्मूला जो कि पूरा करेक्ट नहीं होगा, POH इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन में बेस, सॉल्ट अपॉन में बेस। समझ गया कि नहीं? समझ आ गया? समझ आ गया फॉर्मूला कि नहीं? ये बेस के लिए, बेसिक बफर के लिए फॉर्मूला है। यस सर। यस दिस सर। इज फॉर बेसिक बफर। हाँ, ये बेसिक बफर के लिए फॉर्मूला है और इससे पीछे था एसिड बफर के लिए। सही ना? जैसे मैं क्वेश्चन देता हूं तुम्हें, उससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि मैंने फॉर्मूला इसको पूरा करेक्ट क्यों नहीं कहा, ये गलत क्यों बोला इसको फॉर्मूले को। जैसे मैंने दिया सपोज तुम्हें से 0.1 मोलर NH4OH प्लस 0.1 मोलर NH4 होल ट्वाइस SO4, 0.1 मोलर NH4 होल ट्वाइस SO4 ये दे दिया। और तुमसे बोला यहाँ पे अब कि इसका पीएच निकालो, इस मिक्सचर का पीएच निकालो। अगर हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है NH4 प्लस का डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है से 10⁻⁻8, क्या होगा इसका पीएच? निकालो, देखते कौन निकालता सही आंसर।
कौन बताएगा आंसर इसका? कौन बोलेगा इसका आंसर 11th वाले बच्चों में से? चलो 12th में से कोई बोलेगा आंसर इसका? चिराग बोला आंसर इसका? चिराग? सर पूरा निकाला नहीं, अभी सॉल्व नहीं किया। चिराग ये क्वेश्चन नहीं निकाला, फिर क्या किया बताए? छोटा सा क्वेश्चन है वो तेरे से नहीं निकला। सर सॉल्व नहीं किया, मतलब मैंने वो निकाल के सॉल्व कॉन्सेप्ट भी आता है बहुत फिर मैंने वो इजी है, सॉल्विंग पार्ट भी बहुत इजी है। हाँ सर सॉल्विंग पार्ट ये भी बहुत मतलब इजी मैंने है इसका। वो लिख के छोड़ दिया था उस समय। नहीं पूरा करना है आंसर, आंसर निकालना है ना तेरे को। तो दक्ष बोल आंसर क्या है? दक्ष? नहीं। लक्ष्य? देखो इधर किसी भी बच्चे का सही है, मैं आंसर बता रहा हूँ उसका। देखो पहले तो ये बेसिक बफर है NH4OH प्लस NH4 वीक बेस है, साथ में उसका कंजुगेट है, इट इज ए बेसिक बफर। तो फॉर्मूला लगेगा POH इक्वल टू PKB, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है POH इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ कॉन्जुगेट एसिड अपॉन में बेस, कंजुगेट एसिड अपॉन में बेस का कंसंट्रेशन। कंजुगेट एसिड अपॉन में बेस का ध्यान रखना, यहाँ मैं कंजुगेट एसिड अपॉन में बेस का कंसंट्रेशन लिख रहा हूँ, तुम यहाँ पे हमेशा मोल्स लेना, क्योंकि बाई में टोटल वॉल्यूम करोगे, टोटल वॉल्यूम तो दोनों के केस में कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमेशा दिमाग में रखना यहाँ में हमेशा मोल्स लेने हैं। यहाँ क्या लेने हैं? कंजुगेट एसिड के भी मोल्स और कंजुगेट और बेस के भी मोल्स, और बेस के भी मोल्स लेने हैं। इस केस में तो मोलर ही दे रखा है डायरेक्ट, तो इसलिए इसमें लक्ष्य का आंसर है 7.7। लक्ष्य का एक्सप्लेन कर सकता है? सर NH4 प्लस का डिसोसिएशन कोएफिशिएंट मतलब 10⁻⁸ है, तो हाँ एक तरह से वो PK मतलब K हो गया NH4 प्लस का, हाँ तो हाँ हाँ हाँ, NH3 का KB 10⁻⁶ हो गया, बहुत अच्छे। हाँ और फिर PKB उसके बाद फिर कर लिया निकाल ना, के फिर यहाँ पे वैसा कंजुगेट एसिड अपॉन में भी बेस की वैल्यू क्या पुट की है? वैल्यू क्या पुट की है कंजुगेट एसिड की? 2 हाँ मतलब हाँ बिल्कुल सही है, 0.2 बाय 0.2। 0.1। हाँ बिल्कुल सही है। देखो इसका जैसे लक्ष्य का सही हुआ, किसी और का सही हुआ क्या? PKB की वैल्यू लेंगे 10⁻², देखो ये जो दे रखा है ना मैंने 10⁻⁸, ये दे रखा है मैंने NH4 प्लस का, और हमें किसका चाहिए है? NH4OH का। ये कॉमन मिस्टेक सबसे ज्यादा, मैंने इसलिए अभी K इंटू KB जुड़ू KW डिराइव किया है। यहाँ पे हमारा KB क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा KB क्या हो जाएगा? 10⁻⁶, क्योंकि K इंटू KB क्या होता है? 10⁻14, तो KB आ जाएगा हमारा 10⁻⁶। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, KB इज 10⁻⁶। समझिए कि नहीं? KB इज 10⁻⁶, ये KA है, तो K इंटू KB क्या होता है? KW। तो ये आ गया PKB क्या आ जाएगा? 6। PKB होता है ना माइनस लॉग KB, ये 6 आ गया, प्लस लॉग ऑफ कंजुगेट एसिड। कंजुगेट एसिड कितना है? 0.1 मोलर था ये, और हमें कंजुगेट एसिड यानी NH4 प्लस चाहिए, तो वो कितना हो जाएगा? एक NH4 होल ट्वाइस SO4 में 2 NH4 प्लस है, इसलिए यहाँ पे वैल्यू 0.1 नहीं पुट करनी, 0.2 पुट करनी है, इसलिए मैंने फॉर्मूले को गलत बोला था। बाय 0.1 आएगा, समझ गए कि नहीं? ये 6 प्लस लॉग 0.2 डिवाइड बाय 0.1, समझ आएगा कि नहीं? अब 6 प्लस लॉग 2 क्या होता है? 0.3, तो 6.3 आंसर आ गया। POH कितना आ गया?
6.3, तो पीएच कितना आ जाएगा 14 में से माइनस कर देंगे, 14 माइनस 6.3 यानी 7.7, ये आंसर आएगा इसका। 11 वाले क्या किसी भी बच्चे का सही नहीं है? ये इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला अप्लाई करना था, लेकिन फॉर्मूला को तरीके से यूज करना था बस। 11 वाले किसी बच्चे का सही हुआ ये? नहीं। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। ये तो हमने क्या पढ़ लिया है, बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन का मैंने बेसिक, बहुत हल्का सा बेसिक दिया है, ये अभी आगे बहुत डिटेल में है, ये आगे डिटेल में है। अभी हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स से, न्यूमेरिकल्स करेंगे डिटेल में इसकी। चलो अभी स्टार्ट कर रहे हैं।